हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम मैथ के टॉपिक को क्रमशः स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा, उसके बाद गुणनखंड के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है LCM। इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसे लासा कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त। तो जैसा कि जो हमने भी विभाज्यता का नियम पढ़ा कि हमारे साथी बहुत ही सकारात्मक कमेंट कर रहे थे, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लासा होता क्या है। किसी भी संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं का कि ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो, दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो वही लासा या फिर LCM होता है। तो ये दो प्रकार से निकाला जाता है। इसकी दो विधियां हैं। एक है गुणनखंड विधि, और जो दूसरी विधि है वो है भाग विधि। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि भाग विधि। तो हम दोनों विधियाँ सीखेंगे। सबसे पहले गुणनखंड विधि सीखेंगे, उसके बाद फिर भाग विधि। तो आज हमारा जो LCM का टॉपिक होगा, हम उस पर गुणनखंड विधि से LCM निकालना सीखेंगे। तो अभी हमने गुणनखंड इसीलिए सीखा था कि LCM में उसका काम लगने वाला था। तो सबसे पहले हम कुछ संख्याएं ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहला जो सवाल है, इसकी ये 12, 18 और 24 ये तीन संख्याएं हैं। इन तीन संख्याओं का LCM निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे 12 का। तो 12 का गुणनखंड करने के लिए हमने पहले ही आपको उस दिन सिखाया था, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से ही काटेंगे 2 तिहाई 6, और अब 3 से काट करके। तो हमारे पास जो 12 का गुणनखंड आया वो आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके बाद हम 18 का निकालेंगे। तो 18 का जो गुणनखंड होगा, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 9 18, फिर 3 से, फिर 3 तिहाई 9 और फिर 3 से। तो 18 का जो गुणनखंड आया वो हमारे पास क्या आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद हम 24 का निकाल देंगे। तो 24 का जो गुणनखंड होगा वो 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और लास्ट में 3 से 1। 24 का क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूना 6 दूनी 12 दूना 24। इसके बाद हम नीचे लिखेंगे LCM यानी लघुत्तम समापवर्त। इसका LCM क्या बनेगा? गुणनखंड करना तो आपको पिछले वीडियो से ही समझ में आ गया होगा। अब जो हमें यहाँ सीखना है उसे ध्यान से देखना है। सबसे पहले तीनों में जो कॉमन हो, कॉमन का मतलब हो जो तीनों में हो, ऐसी संख्या जो तीनों में हो। तो पहले हम देख रहे हैं 1 2 जो है ये तीनों में है, इसको 2 को लिख देंगे। इसके बाद और क्या है तीनों में, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 3 भी जो है ये भी तीनों में है, तो 2 गुणे 3। अब इसके बाद 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो इस 2 को भी एक बार लिख देंगे। अब बचा क्या, इस वाली पंक्ति में 3 बच गया और नीचे 2 बच गया। देखिए यही यहाँ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो तीनों में या फिर 2 में हो उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो ये जो 2 था वो तीनों में था, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया। फिर हमने देखा कि 3 भी तीनों में है तो 3 को लिख दिया। फिर हमने देखा ये दो पंक्तियों में है तो इसको 2 को लिख दिया। फिर यहाँ जो 3 है 3 को लिख करके लास्ट में 2, इसको फिर से हम गुणा कर देंगे। तो 2 तिहाई 6 दूना 12, 12 तिहाई 36 दूना 72। तो जो इसका LCM आया वो 72 आ गया। कितना आ गया, 72। आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो 2 तिहाई 6 दूना 12, 12 तिहाई 36 दूना 72। तो हमारा 12 18 और 24 का LCM क्या आ गया, 72 आ गया। ऐसे ही हम और एक संख्या ले लेते हैं। हम ले लेते हैं
15, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। 15, 20 और 25, 15, 20 और 25। तो सबसे पहले अब गुणनखंड करेंगे तो 15 को हो जाएगा 3 गुणे 5। अब हम मौजवानी लिख देंगे क्योंकि गुणनखंड हमने करना पहले से सीखा था, अब डायरेक्ट लिख देंगे। 20 का क्या हो जाएगा, 20 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 पंचे 20। 25 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5। तो अब इसके नीचे लिखेंगे LCM यानी लघुत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले देखेंगे तीनों में क्या है, तो तीनों में हमको एक दिखाई दे रहा है 5 जो है ये तीनों में है, तो 5 को लिख दिए। इसके बाद कुछ और तीनों में दिखाई नहीं दे रहा, तो ऊपर बच गया 3, उसको लिख देंगे। इस वाली पंक्ति में 2 गुणे 2 बच गया और नीचे एक 5। तो इसका जो LCM होगा 5 तिहाई 15 दूना 30 दूना 60, 60 पंचे 300। तो इसका जो LCM आया वो कितना आ गया, 300। आप देख रहे हैं 15, 20 और 25 का LCM 300, 12, 18 और 24 का LCM कितना हो गया, 72। एक संख्या और एक सवाल और कर लेते हैं इसी में। तीसरा सवाल आज के दिन का हमारा 10, 15 और 20, 10, 15 और 20 इसका करेंगे। इसका LCM क्या हो जाएगा, 10 का जो गुणनखंड होता है वो 2 गुणे 5, गुणनखंड निकालना आपको हमने पहले भी सिखाया था और यहाँ भी अभी हमने बता दिया। 15 का क्या हो जाता है, 3 गुणे 5 और 20 का क्या हो जाता है, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसका जो LCM होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका सबसे पहले तीनों में एक 5 है तो इस 5 को हम नीचे लिख देंगे ऊपर, और यहाँ मिला करके एक 2 है तो इस 2 को नीचे लिख देंगे। फिर यहाँ 3 बचा है और नीचे एक 2 बचा है, तो 5 दूना 10 तिहाई 30 दूना 60। तो हमारा LCM क्या आ गया, 60 आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे कुछ और क्वेश्चनों का। तो देखिए अब इसको हम रफ कर दे रहे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक हमने छोटी संख्याओं का देखा, अब इसके बाद हम थोड़ी सी बड़ी संख्याओं को देखते हैं। आज के दिन का हमारा चौथा सवाल होगा 120, 150 और 250। ये हमारे पास तीन है, 120, 150 और 250। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, तो 120 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये आपको जब आप गुणनखंड करना सीख जाएंगे तो मौजवाने आप निकाल सकते हैं। इसको एक बार चेक कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 तिहाई 48 और 48 तो ज़्यादा हो गया, 5 तिहाई 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, 1 2 ज़्यादा हो गया था इसमें, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 पंचे 120। ठीक है, इसका आगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब ऐसे ही 150 का करेंगे, इसका क्या हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा फिर 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125 दूना, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा हमें। नहीं आ जाएगा वैसे भी, पहले 2 से काटेंगे फिर 3 से काटेंगे फिर 5 से काटेंगे फिर 5 से, 2 तिहाई 6 पंचे 30 पंचे 150 आ जाता है, कभी कभार गलतियां हो जाती हैं। फिर इसके बाद 250 का क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे फिर 5 से करेंगे फिर 5 से और लास्ट में इसको 5 से। तो मौजवानी आप 25 पंचे 125 दूना 250। तो मौजवानी भी इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगर मौजवानी नहीं आता है तो आप यहाँ बगल में इसको कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे LCM। LCM करने के बाद इसमें 1 2 तीनों में है तो 2 को कॉमन लेंगे। इसके बाद एक 5 हमको दिख रहा है, जो पहले दिखाई दे उसी को लिख लो, कोई ज़रूरत नहीं कि सीक्वेंस से ही हो। इसके बाद हमें और क्या, यहाँ एक 5, इस 5 को भी हम कर लेंगे। इसके बाद फिर और एक 3, यहाँ इस 3 को यहाँ से मिलाएंगे तो ये 3 भी हो रहा है, तो ये 3 कॉमन है। अब ऊपर बच गया 2 गुणे 2 और नीचे बच गया एक 5। तो इसका पूरा गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 पचे 50 तिहाई 150 और 150 दूना 300 दूना 6 पंचे 30 यानी 3000 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 3000। तो बड़ी संख्याओं का LCM हम निकाल रहे हैं। अब हम ऐसे कुछ और निकाल लेते हैं, एक सवाल और करते हैं।
जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा गुणनखंड बीज से एलसीएम हम पढ़ रहे हैं, गुणनखंड बीज से लासा। एक सवाल और कर लेते हैं। मान लीजिए ये सवाल है हमारे पास, तो हम इसका एलसीएम क्या करेंगे। तो सबसे पहले 17 का हो जाता है 1 गुणे 17 और 1 लिखा नहीं जाता। 51 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 17। 102 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 17। 2 तिहाई 6, 17 छक्का 102। तो यहाँ इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीनों में क्या दिखाई दे रहा है 17 कॉमन है, क्या है 17 कॉमन है, तो 17 को हम बाहर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 2, 17 3 51 दूना 102। तो ये हमारा एलसीएम क्या आ गया 102 आ गया। तो हमें कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है जो इसकी बड़ी संख्या होगी उससे के समकक्ष कुछ ना कुछ हमारा एलसीएम आता है। तो अभी तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं, जब हम पूरा सीख जाएंगे तो आपको हम मुहजबानी एलसीएम निकालना सिखा देंगे। एक ट्रिक ऐसा बताएंगे जिससे कि आप मुहजबानी एलसीएम निकाल सकते हो। तो ये गुणनखंड विधि से आज हमने एलसीएम सीखा। कल हम भाग विधि से एलसीएम सीखेंगे। इसके बाद फिर हम मासा भी सीखेंगे। तो साथियों आप इसे उतार सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।